मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरियाए चनाब की तबाहकारियां, हंगामी हालात के पेश नज़र फौज की मदद तलब, बड़े पैमाने पर मुतासरीन का इनखला जारी है। मरियम औरंगजेब इमदादी सरगर्मियों के जायजे के लिए मौजूद, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में दरियाए चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, अलीपुर में इस वक्त हंगामी हालात हैं और जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो शायद उन्हीं लोगों को पता है जो कि इस सैलाब की एक आजमाइश से गुजर रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम मुसलसल देख रहे हैं कि यहाँ जो शराहें हैं उनके ऊपर लोग मौजूद हैं, उनके मवेशी जो हैं वो शराहों पर मौजूद हैं और लोगों के पास इतना भी जगह नहीं बची कि वो अपना सामान जो है वो कहीं खुश जगह पर रख लें। ये सूरत हाल हम सारा दिन भी रिपोर्ट करते रहे हैं और इस वक्त भी जो कैंप्स कायम किए गए हैं फ्लड रिलीफ, उनमें भी लोगों की आमद जो है इस वक्त जारी है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो दरियाए चनाब के बायस ये सैलाबी रेला जो है इसने तबाही फेर दी है। अगर हम ख़ास तौर पर अलीपुर के कुछ मौज़ाजात, ख़ास तौर पर अजमतपुर की बात करते चलें तो इस वक्त मुकम्मल ज़ेर आब है और इससे मुल्का जो इलाके हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं। हंगामी हालात के पेश नज़र फ़ौज की मदद भी तलब की गई और सैदपुर के जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त फ़ौज मौजूद है, वो भी जो इंतज़ामिया है उसकी मदद कर रही है। लोगों का इनखला जो है वो बड़े पैमाने पर इस वक्त भी जारी है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर सीनियर सूबाई वजीर जो हैं वो भी पहुंची, वो भी इस वाले से इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं उनको ओवरसी कर रही हैं और यहाँ पर हम गाहे बगाहे यही रिपोर्ट करते रहे कि लोग जो हैं वो ताहाल मुंतज़िर हैं कि जो हुकूमती इमदाद है उनकी तरफ पहुँचे, रेस्क्यू 1112 जो है उनकी टीमें वहाँ तक पहुँचे और लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और बैड लक जो यहाँ इन लोगों को फेस करनी पड़ी वो ये है कि पेश की इतला नहीं दी गई। सैलाबी रेला बहुत बड़ा था, लोगों ने यही समझा इतना बड़ा रेला जो है वो अलीपुर को उसका सामना करना पड़ा, तो लोग जो थे वो मुतमईन थे कि ये भी कम नोयत का सैलाब है और बासानी गुजर जाएगा। तो लोगों को इतना टाइम मिला ही नहीं को वो इवैक्यूएट कर पाते, अपने माल मवेशी, अपनी अमलाक जो हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर पाते। तो ऐसे लोग भी हमें मिले जो ये कहते नज़र आए कि हमें आधा घंटा पहले बताया गया कि पानी आ गया है और आप नकल मकानी फौरी तौर पर कर जाएं। तो लोगों के हाथ में जो भी आया उन्होंने पकड़ा और वो वहाँ से निकल पड़े। इस वक्त मैं लोकल गवर्नमेंट के कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पर 100 खैमा जो है लगाया गया है और यहाँ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं वो फराहम की गई हैं, वॉशरूम्स भी मुहैया की गई हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी दस्तयाब हैं और 3 वक्त का यहाँ पर खाना जो है वो भी फराहम किया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सैलाब मुतासिरीन मौजूद हैं उनकी आंखों में एक दर्द है, एक अफसोस नाक सूरत हाल जो उन्होंने फेस की सैलाबी सूरत हाल में वो हम देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले एक खातून जो है वो बेहोश हुई और उनको ये बताया गया कि उनका जो आबाई घर है वो गिर चुका है। तो ये सिर्फ एक कहानी ये खातून की है और इसी तरह से हज़ारों कहानियाँ आज हमारे सामने आई कि किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ नकल मकानी करते हुए पहुँचे और उनको किस तरह से रेस्क्यू किया गया। और ऊपर इसके अलावा जो सूरत हाल इन लोगों को इस वक्त फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि जो इनके घर बच गए हैं, जो इमलाक बच गई हैं, जो इस वक्त पानी की लपेट में है, वो भी चोरों की नज़र हो रही हैं और चोर जो हैं ख़ास तौर पर प्राइवेट कश्ती मालकान जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनका बचा खुचा सामान जो है वो भी वहाँ से समेटते नज़र आ रहे हैं। और अभी भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो लोग स्टक हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि वो निकल सकें तो इस वजह के बायस, सूरत हाल के बायस हंगामी हालात जो हैं वो इन लोगों को भी फेस करने पड़े और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी फेस करने पड़े। मैं यहाँ कैंप में मौजूद हूँ, हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने सैलाब को अपनी आंखों से देखा। तो उनसे हम बात भी करते हैं कि वो क्या इस हवाले से उनको याद है। बेटा, आप अपना नाम बताएं, अपनी उम्र बताएं और आपको क्या देखा आपने जब सैलाब आया? हमने देखा है कि मैंने हमारे अब्बू को कॉल किया, कहा कि सैलाब आ गया, अपने आप सामान बांध लें। फौरी हम सामान बांधा, फिर आ गए फौरी वहाँ पे फिर पानी आ गया। ठीक है, तो अब आपके जो घर है वहाँ पर पानी है? यस, हमारे घर भी गिर गए, हमारा आधा सामान वहाँ पे पड़ा है और हमारा माल भी था वो लुट गया है। कितना माल था? 2 गाय थी। वो नहीं बची? नहीं। अच्छा, और आपका भी कुछ सामान था, आपकी किताबें भी बच गई हैं या साथ ले आए हो? नहीं बची। किताबें भी रह गई कुछ? यस। तो अपना भी कुछ सामान लेके आए हो, कपड़े वगैरह साथ लेने की टाइम मिल गया था? नहीं। वो रह गया पीछे? यस। ये एक कहानी है छोटे से बच्चे की जो कि अजमतपुर मौजा से निकले और इनको अचानक बताया गया कि पानी आ गया है, इनकी 2 गाय जो हैं वो बह गई, घर इनका गिर चुका है। और ये सारे जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं इनकी अपनी ही कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ हैं और दर्दनाक कहानियाँ हैं। आपका क्या नाम है?
محمد ایان. आपको पता है कैसे याद है कुछ कि पानी कैसे आया? हाँ, पानी हमें अचानक पता चला था, हमें किसी ने बताया भी नहीं था, हम कुछ सामान भी नहीं लेके आए. अच्छा, तो अब फिर आपको यहाँ खाना मिल रहा है, खेलने के लिए खिलौने भी मिले हैं? हाँ, यहाँ पे अच्छी खिदमत हमारी हो रही है, हमें घर भी दिया है, चारपाइयाँ भी दी है, स्कूल का अब भी. आपका दिल कर रहा है कि आप वापस अपने घर जाएं? जी हाँ. आपका कर रहा है वापस घर जाने का? यस. आप अभी आपको भेजें तो आप चले जाओगे, यस. लेकिन अभी तो पानी है. नहीं. पानी भी है लेकिन फिर भी अपना घर अपना ही होता है, तो इनकी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ये वापस लौटें और यहाँ पर जो इनको एक इन्वायरमेंट फराहम किया गया है, कोशिश यही की गई है कि घर जैसा माहौल मिले और इनको यहाँ पर खिलौने जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि इनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी कायम रहे और ये थोड़ा सा अपने आप को जो सैलाब की तबाहकारी है उससे दूर रख पाएँ. और हमारे साथ इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कैंप के. बताइएगा जी, कैंप बहुत अच्छा कैंप कायम किया गया है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? बहुत शुक्रिया जी. ये पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी जो है, महकमा बल्दियात हुकूमत पंजाब, ये हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक हम यहाँ पे 100 घरानों को जो है अकोमोडेट किया है. एक खैमा बस्ती हमने यहाँ पे कायम की है और इस खैमा बस्ती में हमने मौजा आजमतपुर और बेट मुल्ला वाली के 100 ख़ानदानों को आबाद किया है. और यहाँ पे हमने जो इनको एक तो हर खैमा जो इनको दिया अलॉट किया है ताकि इनकी प्राइवेसी रहे. दूसरा, हम इनको 3 टाइम का खाना भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके अलावा हमने मस्जिद बना के दी है, हमने लैट्रीन का बंदोबस्त किया है, 5 लैट्रीनें हमने यहाँ पे बनाई हैं, मर्दों और औरतों के लिए अलग-अलग बनाई हैं. उसके अलावा हमने बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया है यहाँ पे ताकि ये थोड़ी सी हम इनको इंगेज करें, इनको थोड़ा सा सबक का हर्ज ना हो. इसके अलावा मेडिकल कैंप हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो भी. इसके अलावा साफ पानी का हमने बंदोबस्त किया है, वो भी हम इनको दे रहे हैं. इसके अलावा जो है जो इनको छोटी मोटी और ज़रूरतें हैं वो भी हम इनकी पूरी कर रहे हैं. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको बाइज़्ज़त तरीके के साथ जितनी हमसे हो सकती है वो सहूलियात दें. ठीक है, बिल्कुल जी. हुकूमत भी अपने तमाम वसाइल बुरकर ला रही है और हमने देखा है कि आज जो भी मुखैर हजरात हैं अलीपुर के, वो भी कैंपों में पहुंच रहे थे और वो भी जो सड़कों पर लोग बैठे हुए थे उनको जितना उनसे हो सकता है उनको एक मदद जो है वो फराहम कर रहे थे. और भी आपको दिखाते हैं कैंप की सूरत हाल. बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मुतासरीन मौजूद हैं. आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे हमें देख भी रहे हैं और आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये इस वक्त कैंप की जो है मौजूदा सूरत हाल आप देख सकते हैं कि 100 कैंप जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं जिनको एक एक चारपाई फराहम की गई है. प्राइवेसी जो है वो उनकी डिसरप्ट ना हो उसको भी मलहूज़े खातिर रखा गया है. बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो अभी भी आ रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं. चूँकि हंगामी हालात हैं तो हंगामी हालात के पेश नज़र यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी लोग आएंगे. ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की कि वो इस हवाले से वो क्या कहती हैं. मेरी बहन, आपने सैलाब की आफत जो है वो देखी है, तो कौन सा इलाका है आपका और वहाँ पे कितना सैलाब आया है? बहुत ज़्यादा है, अजमतपुर है हमारा इलाका. ठीक है. बहुत ज़्यादा सैलाब है, आप जाके देख भी सकते हो. सब चीज़ें बहगी, कुछ भी नहीं बचा. बच्चे बचा कर ले आए, बस हमारे पास कुछ भी नहीं रहा. हमारी बस्ती ये है सामने, बस्ती गामन, स्कूल मस्जिद सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा. अभी लिहाजा बीबी को चाहिए हमारा ख्याल करे और हमारे बच्चों को देखे आकर, हमारे हालात देखे, हमारे हालात क्या हैं. कौन कौन सी आपकी घर की चीजें थी जो पानी में बह गई हैं? माल मवेशी? फर्नीचर बह गया है, माल मवेशियाँ मुश्किल से निकाल के ले आए, बाकी हमारा सारा फर्नीचर बह गया है और हमारा घर भी पूरा बह रहा है. घर में कुछ भी नहीं बचा, दीवारें हैं वो भी जा रही हैं टूट टूट के, आप जाके देख सकते हैं. कितने कमरे थे घर में और फर्नीचर में क्या क्या था? फर्नीचर में बेड भी थे और पेटियां भी थी, बिस्तरे जो भी थे, जो भी घर की चीज़ें सारी थी. हम कुछ भी नहीं ले आए और हम रात को सोए थे, सुबह पानी आ गया, हमें कुछ चीज़ उठाने का होश ही नहीं रहा. हम बच्चे ले आए हैं मुश्किल से बस, और कोई किश्ती नहीं आई, कोई रेक्सो नहीं आई, कोई हमारी बस्ती में कोई भी नहीं आया. आप जाके देख सकते. अब आप ये बराह रास्त हैं तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को कि आपकी इस हवाले से कोई मदद करे? हमें तो बहुत मदद की जरूरत है, हमारा इलाका पूरा ख़त्म हो गया और मदद हुकूमत ही करेगी, हम आगे क्या कर सकते हैं. हम तो रोटी 2 वक्त की बच्चों को खिलाते थे और हमारे पास क्या था. घर वो सब चीज़ें बह गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा, हम क्या कर सकते हैं. और हमारे इलाके में पहले पैसे गुर्बत बहुत थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है. बेरोज़गारी भी बहुत थी, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था और छतें बना के बैठे थे वो भी घिर गया. अब क्या करेंगे लोग बेचारे, ज़हर है, अब बच्चों को कैसे खिलाएंगे. बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है
کہ ایک تو گھر اجڑ گئے اور پسماندہ علاقے ہیں جنوبی پنجاب کے، مظفر گڑھ کی تحصیل ہے علی پور، اور لوگوں نے اپنی تمام عمر کی جمع پونجی جو تھی وہ اپنے گھروں کی تعمیر میں لگائی تھی، لیکن اب گھر نہیں رہے۔ تو اس کے بعد اب ایک تو یہ چیلنج ہے کہ یہاں پر یہ بے گھر ہیں، ایک کیمپ میں رہ رہے ہیں، اس کے بعد بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ان کو دوبارہ سے ری ہیب کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور کیمپ میں موجود خواتین، بچے جو ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ وہ کب اپنے گھروں کو لوٹیں، پانی کب اترے۔ لیکن موجودہ صورتحال جو ہے وہ ہیڈ پنجرت کی یہ ہے کہ اس وقت بھی 6,80,000 کیوسیک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور آج بھی ہماری لوگوں سے بات ہوئی، مقامی لوگوں سے بات ہوئی، بزرگوں سے بات ہوئی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ 1973 میں اتنا بڑا سیلاب آیا تھا اور اس کے بعد اتنی بڑی نوعیت کا سیلاب آیا ہے اور ہمیں پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ آپ نے سنا، بچے بھی یہی کہہ رہے تھے، خواتین بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں رات کو جب پانی آیا تو پتہ چلا کہ پانی ہمارے گھر تک آ گیا ہے، تو فوری طور پر ہم نے انخلاء جو ہے وہ شروع کیا، اور ہمارے ہاتھ جو لگا وہ ہم لے کے آئے، مویشی نکالنے کی کوشش کی، وہ ہم سے نکالے گئے، باقی سارا سامان ہمارے گھر میں رہ گیا ہے۔ اور جیسے بچوں نے کہا کہ ان کی کتابیں بھی سیلاب میں بہہ گئی ہیں، تو یہ ایک درد بھری کہانی ہے جنوبی پنجاب کی اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی، اور اس وقت بھی یہ تباہ کاریاں جو ہیں اسی نوعیت سے، اسی نیچر کی جاری ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے محکمہ آبپاشی کی طرف سے کہ یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ اگلے 2 سے 3 روز تک اسی نوعیت سے چلتا رہے گا، اور 2 سے 3 روز کے بعد۔ جی طاہر جودیانہ، بہت شکریہ آپ کو تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔